हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो मैं अभी पढ़ने बैठ रही थी बिज़नेस स्टडीज़ एंड मैं नया चैप्टर शुरू कर चुकी हूँ एज अ सेड इन लास्ट वीडियो, और मैं बहुत जल्दी ये भी ख़त्म कर दूँगी गाइस। एंड बिलीव मी माई स्टडीज़ आर गोइंग वे बेटर देन बिफोर, क्योंकि लाइक ट्वेल्थ के अभी आई रिमेंबर 1-2 हफ्ते तो मैं बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं एक PYQ सॉल्व कर रही थी एंड मैंने मेरे नोट्स वगैरह वापस से रिवाइज़ करे, और मुझे याद आया कि मैंने फर्स्ट चैप्टर की DP भी नहीं लगाई है। तो मैं DP वगैरह कर रही थी, और सारे थ्योरी क्वेश्चंस जो कि फ़िज़िक्स वाला से बच्चे वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि थ्योरी क्वेश्चंस भी रहते हैं DP में। तो वो मैं खुद ही आंसर कर लेती हूँ और फिर बाद में चेक कर लेती हूँ, और अगर ज़्यादा मुझे ज़रूरी लगता है तो मैं लिख लेती हूँ। बाकी DP मैं सिर्फ ऐसे ही एक बार रिविज़न के हिसाब से लगाती हूँ, तो इतनी मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती। उसके बाद आई अगेन स्टार्टेड विद न्यू चैप्टर एंड मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिवाइज वगैरह करके नए पॉइंट्स खोल रही थी। कि भाई इसको जिंदगी भर भुला ना पाओ। ठीक है, एंड जैसे ये जिंदगी देखो भर हम मैम अपना क्या पहला बोल रही प्यार है। जो भुला नहीं पाते ना भाई, ये भी तुम्हारे एक तरीके से मैनेजमेंट को लेकर पहला प्यार बन जाना चाहिए, जिसको तुम जिंदगी भर भुला ना पाओ। वैसे भी आगे जाके मैनेजमेंट की कोई भी पढ़ाई करोगे ना, ये तुमको वैसे भी खुद को भूलने नहीं देगा। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो बार बार आपके सामने आ जाते हैं, जैसे आपका एक होता है ना वैसे ही। ठीक है, जैसे LPG पॉलिसी बन जाता है, मैनेजमेंट बन जाता है। ठीक है, आपके अकाउंटेंसी में बैलेंस शीट बन जाता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाता है। तो ये आपके एक्स की तरह होता है, कुछ भी कर लो कहीं ना कहीं टपक पड़ते हैं, सामने आ जाते हैं। ठीक है, आगे कोई भी पढ़ाई कर लो आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे करना है। 14 प्रिंसिपल बस फिर करने बैठ गए 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। एंड जिन्होंने कॉमर्स अपनी इच्छा से लिया है ना, दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग गाइज। आई पर्सनली फील दिस। मतलब ये थोड़ा सा लेंदी है बट मतलब मुझे बहुत इंटरेस्ट आया है टॉपिक पढ़ते हुए जेन्युइनली। मतलब लाइक मेरा फेस ना थोड़ा सा ऐसा एक्साइटेड टाइप का हो गया था। तो मैंने ये फटाफट ख़त्म किया एंड देन मैंने टाइम देखा एंड मैं सो गई थी 10 बजे। एंड ये उसके अगले दिन सुबह का है। आई वॉज रीडिंग अ नॉवल एंड देन आई स्टार्टेड स्टडिंग अगेन। थोड़ा सा मैं मूड फ्रेश करने के लिए नॉवल पढ़ रही थी। एंड डू सजेस्ट मी अ नॉवल गाइज प्लीज़, आई रियली वॉन्ट टू रीड अ गुड बुक, क्योंकि मतलब आई नीड योर सजेशंस टू बी लाइक मोर टू गेट मोर एक्सपोजर आई गेस। एंड फिर मैंने DP भी करी एंड फिर से इंटरेस्टिंग टॉपिक में लेके बैठी। एंड ये तो मुझे बहुत मस्त लगा। लाइक ये वाला चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मोस्टली इट इज सेड कि टफ है। एंड हियर आई एम ईटिंग केसर पिस्ता की कुल्फ़ी एंड इन चॉकलेट। आई नो ये दोनों साथ में बहुत ज़्यादा हो गया है बट इट इज़ वॉट इट इज़। उसके बाद मैंने DPP करी एंड अच्छी गई मेरी DPP आई गेस। या एंड मेरे स्कोर्स इम्प्रूव हो गए। जो फिज़िक्स वाला मैथ्स है उनको पता होगा कि लीडर बोर्ड इम्प्रूव होता है। तो आई गेस येस, सी माई पॉइंट्स आर गेटिंग एडेड। उसके बाद मैंने अपनी शेल्फ वगैरह थोड़ी आप लोगों को भी दिखा देती हूँ, थोड़ी अरेंज वगैरह करी थी। सो अभी भी इतनी अच्छी अरेंज हुई नहीं है। उसके बाद मैं अपने 11th के नोट्स मुझे मिले एंड ऐसा कोई नॉस्टैल्जिया तो मुझे नहीं हुआ, अभी 11th हुई है बट कितने गंदे कचरे तरीके से मैंने सब कुछ लिख के रखा है। लाइक फिर भी पढ़ाई तो मैंने थोड़ी बहुत ही करी थी 11th में, आई स्टिल रिमेंबर। तो बहुत कचरे तरीके से मैंने सब कुछ लिख के रखा था यहाँ पे, और बस फिर ये सब हटाने के लिए ही मैं इतना देख रही थी। देन मैंने मैंगो वगैरह खाया और थोड़ा देखते देखते कुछ, और फिर मैं नानी घर गई और मैंने वेब सीरीज़ वगैरह देखी वहाँ पे, नेवर हैव आई एवर। फिर मैं वापस घर आई तो मैंने पोएम पढ़ा माय मदर एट 66। एंड मैंने क्या करा है ना, इंग्लिश के लिए थोड़े से ऐसे शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्योंकि जिससे कि मुझे थोड़ा सा ध्यान रहे, क्योंकि 12th में इंग्लिश पे भी आई थिंक हमको फोकस करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने रीडर बोर्ड देखा, सो माई रैंक इज़ 9th। एंड फिर मैंने करेंट टाइम देखा, सो अब मैं जा रही हूँ सोने। सो गुड नाइट गाइस। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल वगैरह कर लेती हूँ जो कि सभी करते हैं। सो गुड नाइट गाइस, सी यू सून एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू। बाय बाय।